हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। पानी की सतह से h गहराई पर एक बिंदु स्रोत रखा है और यहाँ पानी का अपूर्णांक हमें दिया गया है n। और पहले नंबर पर पूछा गया है, दिखाइए कि प्रकाश पानी की सतह पर वृत्ताकार क्षेत्र से ही हवा में निकलता है। और दूसरा जो है हमें बी दिया गया है, इस वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या द्वारा स्रोत पर बने कोण का मान भी निकालें। तो दो बातें हमसे इस प्रश्न में पूछी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से बच्चों हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम स्नेल का सूत्र लिखने वाले हैं, जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो स्नेल स्नेल का सूत्र या नियम भी आप इसे बोल सकते हो। देखो, स्नेल का सूत्र क्या होता है? ये होता है साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, म्यू टू बटा म्यू वन। ये निरपेक्ष अपूर्णांक होते हैं बच्चों, ठीक है। आइए अब हम प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं। प्रश्न को हल करने के लिए देखिए हमसे क्या कहा गया है कि पानी की सतह से h गहराई पर एक बिंदु स्रोत है। तो पानी की सतह हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगी। तो ये मान लीजिए हमारे पास पानी की सतह है, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं पानी की सतह। और पानी की सतह से h दूरी पर, ये दूरी कितनी हो गई, h दूरी पर एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है। अब प्रकाश स्रोत है तो ये कहा गया है कि दिखाइए कि प्रकाश पानी की सतह पर वृत्ताकार क्षेत्र में हवा में निकलता है। तो पानी की सतह पर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें क्रांतिक कोण को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पानी की सतह हो गई। क्रांतिक कोण के लिए हमें स्थिति बनाना पड़ेगी। तो क्रांतिक कोण के लिए स्थिति क्या बनेगी, देखो यहाँ से सबसे पहले मैं एक लंब खींचूंगा और ये जो कोण हमारा होगा ये हमारा 90 डिग्री होगा। किसका मान, आर का मान। ये हमारा आई होगा। और क्रांतिक कोण की स्थिति में आर बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये समझना है आपको। ये स्थिति देखिए इधर भी बन सकती है। हमें बताना है कि पानी की सतह पर जितना भी प्रकाश निकलेगा वो वृत्ताकार रूप में निकलेगा। पानी की सतह की बात हो रही है, तो पानी की सतह की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर आर का मान 90 डिग्री लिया है बच्चों, ठीक है। और हमें पता है अगर ये 90 डिग्री है तो आई को हम किससे व्यक्त कर सकते हैं, थीटा सी से व्यक्त कर सकते हैं, जो कि क्रांतिक कोण होता है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ये एक वृत्त का निर्माण करेगा, ठीक है ना। तो इसको हमें समझना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए बिंदु ए पर प्रकाश स्रोत है, ठीक है। इसे बिंदु बी नाम दे देते हैं और इसे बिंदु सी से व्यक्त कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं चित्रानुसार, क्या लिख लेते हैं हम, चित्रानुसार, चित्रानुसार, ठीक है। चित्रानुसार देखिए जो जो बातें हमें कही गई है उसको मैं लिख देता हूँ। तो चित्रानुसार क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे ए बी की। तो ए बी बराबर हमें कितना दिया गया है, ए बी बराबर हमें एच दिया गया है, ठीक है। बी सी, बी सी बराबर में एक्स मान लेता हूँ, ठीक है ना। बी सी बराबर क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। उसके बाद यहाँ बात करें तो अपवर्तनांक म्यू बराबर हमें एन दिया गया है, ठीक है ना। या फिर अपवर्तनांक बराबर भी एन लिख सकते हो आप। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। पानी का अपवर्तनांक, तो जिससे और समझ में आ जाएगा आपको। पानी पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक, ठीक है। पानी का अपवर्तनांक कितना दिया गया है हमें, एन दिया गया है, ठीक है ना। और वायु का अपवर्तनांक क्या मानते हैं हम, एक मान के चलते हैं लगभग। तो वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है। वायु का अपवर्तनांक हम कितना लेके चलते हैं, तो लगभग लगभग एक के बराबर लेके चलते हैं। अब समझिएगा आप कि देखिए आई बराबर अगर थीटा सी है तो ये कोण भी क्या होगा हमारा, ये कोण भी हमारा थीटा सी होगा एकांतर कोण से, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्नेल का नियम लगाते हैं, जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में भी लिखा है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, नियम से, ठीक है। तो देखो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, स्नेल के नियम से होगा साइन आई बटा
साइन आर बराबर, देखिए म्यू टू कितना है हमारे पास, म्यू टू है 1, और बटा कितना दिया गया है, म्यू वन का मान दिया गया है एन, और साइन आई बराबर आर का मान भी कितना होगा इसमें, क्योंकि हम क्रांतिक कोण की स्थिति लेंगे, क्योंकि क्रांतिक कोण बनेगा तभी वायु पानी की सतह पर आएगी, ठीक है ना, या फिर वो प्रकाश किरण जो है पानी की सतह पर आएगी, ठीक है ना बच्चों, देखो क्योंकि प्रश्न में ये कहा गया है कि प्रकाश पानी की सतह पर वृत्ताकार क्षेत्र से ही हवा में निकलता है, तो पानी की सतह तभी आएगा जब क्या होगा, ये हमारा आर बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना, ये समझना है आपको। तो ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री बराबर 1/n। तो यहाँ से साइन आई का मान लिख सकते हो आप, साइन आई बराबर कितना हो जाएगा, 1/n। यदि ये साइन आई का मान है तो हम कॉस आई का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, इसको चाहें तो, अभी तक कोई समीकरण बनाई थी, नहीं बनाई थी, समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कॉस आई बराबर कितना होता है, वर्गमूल के अंदर त्रिकोणमितीय सर्वसमी का है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है बच्चों, ये तो साइन स्क्वायर आई के बराबर होगा, अर्थात कितना हो जाएगा ये वर्गमूल के अंदर 1 - 1/n के वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस आई हो गया, चाहो तो थोड़ा सा और हल कर लेते हैं इसको, तो कॉस आई बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर एन का वर्ग -1, और बटे में कितना आ जाएगा एन। अब यदि टेन आई निकालें तो, अब टेन आई क्यों निकाल रहे हैं अभी समझाता हूँ आपको। टेन आई बराबर, देखो टेन आई बराबर क्या होता है, साइन आई बटा कॉस आई, तो ये हो जाएगा 1/n, और गुणा एन बटा, ये पलटी पलट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एन का वर्ग -1, तो ये एन से एन कट जाएगा, कितना आ गया 1/, वर्गमूल के अंदर आ गया एन का वर्ग -1। इसे बना देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में देखिएगा आप, तो त्रिभुज एबीसी में आप देखें तो यहाँ पर टेन आर का मान निकाल सकते हैं आप, आर या टेन थीटा सी भी बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है ना, ये थीटा आई है बराबर क्या है, आई के बराबर है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टेन थीटा सी का मान निकालें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये आई का मान अगर यहाँ बनता है तो ये लंब होगा, ये आपका क्या होगा लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है ना, तो लंब बटा आधार होता है, अर्थात हमने इसको कितना माना है, इसको हमने एक्स मान लिया, तो ये एक्स बटा एच हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ टेन आर बराबर टेन आई बराबर, ठीक है। तो पुनः पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखिए टेन आई या फिर टेन थीटा सी कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स बटा एच के बराबर हो जाएगा। अब टेन आई का मान हमने यहाँ कितना ज्ञात कर रखा है, देखो टेन आई का मान है 1/, वर्गमूल एन का वर्ग -1, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1/, वर्गमूल एन का वर्ग -1 बराबर x/, एच हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये एच है बच्चों, ये मैंने समीकरण 2 से मान रखा है, समीकरण 2 से मैंने ये मान उठा के रखा है। तो यहाँ से देखिए x का मान क्या हो जाएगा, अगर एच ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एच बटा वर्गमूल के अंदर एन का वर्ग -1। अब ध्यान से देखो एक्स का मान एच, एच हमारे पास क्या है, जो ऊंचाई है वो बिल्कुल बच्चों अचर दी हुई है, और एन भी अचर होगा, ये कभी नहीं बदलेंगे, है ना, अच्छी तरह से समझिए आप, ये जो एच आपको दिया हुआ ए से बी तक ये नहीं बदल सकता है बच्चों, तो इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, अर्थात ये भी अचर होगा। और उसके बाद जो अपवर्तनांक हमें एन दिया गया है ये भी क्या होता है, ये भी अचर होता है, तो ये दोनों ही अचर है हमारे, तो यहाँ से यही समझना है आपको कि ये जो एक्स का मान आया है ये क्या है, अचर है, तो जो जो क्या है, अचर है। अब यदि x का मान अचर है तो क्या होगा बच्चों, देख लीजिए, मान लीजिए आप यहाँ से है और यहाँ से कहा जाए कि x का मान अचर है, तो x का मान अचर है तो x का मान क्या क्या हो सकता है, देखिए x का मान अचर है, अर्थात x का मान कम नहीं होगा, नहीं ज्यादा होगा, तो एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा, तो पानी की सतह पर इस प्रकार के एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि अतः अतः प्रकाश प्रकाश पानी पानी की सतह पर सतह पर वृत्ताकार वृत्ताकार, ठीक है ना, ये कहा गया ना प्रश्न, देख लेते हैं, वृत्ताकार क्षेत्र से वृत्ताकार क्षेत्र से हवा में हवा में क्या पूछा गया, निकलता है, हवा में
निकलता है, निकलता है। ठीक है, ये पहली बात का जवाब हो गया हमारे पास। दूसरा क्या पूछा है हमसे? दूसरा हमसे पूछा है इस वृत्ताकार त्रिज्या क्षेत्र की त्रिज्या तथा स्रोत के मध्य बना कोण। तो वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या तथा स्रोत के मध्य बना कोण लिख लेता हूं मैं। अब यहाँ लिख लेते हैं हम वृत्ताकार या त्रिज्या से लिख दिया, त्रिज्या तथा, त्रिज्या तथा किसके मध्य का पूछा है? त्रिज्या तथा स्रोत, वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या द्वारा स्रोत पर बना कोण। तो त्रिज्या द्वारा, तथा हटा देते हैं इसका, त्रिज्या द्वारा, पूरा लिख देते हैं, त्रिज्या द्वारा स्रोत, स्रोत पर बना कोण, बना कोण क्या होगा बच्चों? या तो आई बोल लीजिए आप, या फिर थीटा सी बोल लीजिए, जो किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/n के। ठीक है, तो वृत्ताकार त्रिज्या द्वारा स्रोत पर बना कोण भी हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है, तो ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।